जोई जोई स्वार्थ पहचान, धन्य सोई जोई। जोई स्वार्थ पहचान, धन्य सोई जोई। धन्य सोई, ओ धन्य सोई जोई स्वार्थ पहचान, धन्य सोई। जोई स्वार्थ पहचान, धन्य सोई। जोई स्वार्थ पहचान, धन्य सोई। एक तत्ववेत्ता कहता है कि संसार में वही धन्य है जो सच्चा स्वार्थी बन जाए। हमारे जगत में स्वार्थी शब्द बहुत निंदनीय माना जाता है। अगर कोई किसी से कह दे कि आप जरा स्वार्थी हैं, तो वो फील करता है, उसको बुरा लगता है, हमको स्वार्थी कहा। और यहां लेखक कह रहा है कि जो स्वार्थी है वो धन्य है, घोर प्रशंसनीय है, सौभाग्यशाली है। अतएव स्वार्थ शब्द पर विचार करना है। स्वार्थ का अभिप्राय क्या है? स्वार्थ शब्द में दो शब्द हैं, एक स्व, एक अर्थ। स्व माने अपना, अर्थ माने मतलब, अपना मतलब, अपना एम, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, वो स्वार्थ है। तो स्व माने अपना, अर्थ माने मतलब। इन दोनों शब्दों में पहले स्व पर विचार कीजिए। अपना माने क्या? ये अपना शब्द जो है, इसका असली रूप है मैं का। मैं का, मैं में संबंध कारक लग गया तो वो शब्द बन गया अपना हिंदी में। तो मैं का स्वार्थ अर्थ, मैं का अर्थ, मैं का मतलब, मैं का उद्देश्य स्वार्थ। अब ये मैं क्या होता है, इस पर विचार करना है।
मैं क्या है? आप लोग डेली बोलते हैं मैं, तुम, वो, ये तीन शब्द बोलते हैं आप लोग। मैं, तू, वो, और मैं से पृथक मानते हैं तू को, वह को। किंतु जिसे आप मैं कहते हैं उसी को तू भी अपने आप को मैं कहता है और वह भी अपने आप को मैं कहता है, तो मैं सबका नाम हो गया। बहुत ध्यान से सुनिए। मैं दो विरोधी पक्षों के लिए बोलता हूं, कुछ मैटर प्रचारकों के लिए बोलता हूं और कुछ साधारण लोगों के लिए भी बोलता हूं। तो कहीं कहीं विशेष बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको, कहीं थोड़ी बुद्धि से काम चल जाएगा। तो ये मैं अपने लिए मैंने कहा, वो भी ठीक मैं, और जिसको हम तू कहते हैं और मैं से भिन्न समझते हैं वो तू भी अपने आप को मैं कहता है, और जिसको हम वह कहते हैं और उसको अपने से भिन्न मानते हैं वह भी अपने को मैं कहता है। तो मैं सब मैं हो गया। ये मैं क्या है? और ये मैं ऐसा विचित्र है कि जागृत अवस्था में भी मैं, स्वप्न देख रहे हैं तब भी मैं, और जब गहरी नींद में सोए और उठे तब भी मैं। ये तीनों अवस्थाओं में मैं रहता है। ये कौन है मैं? आप लोगों से कोई परिचय जानना चाहता है, आपका परिचय, तो आप लोग अनेक प्रकार के गलत उत्तर देते हैं। जैसे आप नहीं जानते आपको आप दिनेश हैं। दिनेश? ये तो आपका नाम है। आपका नाम? मैं आपका परिचय पूछ रहा हूं, आपका नाम नहीं पूछ रहा हूं। जैसे संसार में कोई कहे कि ये रमेश है और ये रमेश की स्त्री है, वो अलग हो गया। ये रमेश का हाथ है, ये रमेश का पैर है, ये रमेश का मन है, ये रमेश की बुद्धि है, तो ये रमेश तो कोई अलग चीज है ना। तो आपने कह दिया है दिनेश है, दिनेश तो इसका नाम है, इसमें का लगा है, मैं का नाम। मैं नहीं, आपने बताया, इनका परिचय आपने नहीं दिया। आप कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं। अरे कलेक्टर कमिश्नर तो कुर्सी का नाम है गधे। मैं इनका परिचय पूछ रहा हूं। आप मनुष्य हैं? मनुष्य ये तो शरीर का नाम है। ऐसे ही गधा कह सकता है मैं गधा हूं, आप कहते हैं मैं मनुष्य हूं। ये तो शरीर का नाम हो गया। आप कौन है? आप ऐसे बोलते जाएंगे और आखिर में कह देंगे मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। तो देखो, जो अपने को नहीं जानता, नहीं पहचानता, उसको पागलखाने में रहना चाहिए, बाहर नहीं रहना चाहिए। संसार में जो अपने को नहीं पहचानता उसको लोग पागलखाने में बंद कर देते हैं, इलाज करते हैं कि अपने को पहचानने लगे। ये मैं को जाने, ये भूल गया मैं कौन हूं। सच तो ये है कि ये 84 लाख योनियों का भगवान का पागल खाना ही है। अजब पागल इसमें रहते हैं। अब कोई पागल
अपने को पागल नहीं मानता, सब अपने को सही मान रहे हैं। अगर कोई सौभाग्य से अपने को पागल मान ले और इलाज करावे किसी महापुरुष के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, तो वो पागलपन दूर हो सकता है और हो जाता है। अनेक पागलों का इलाज हो चुका है। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, बड़े बड़े संत जो हुए हैं, ये सब पहले हमारी ही कक्षा में थे। ये लोग भी अपने आप को नहीं जानते थे, लेकिन गुरु कृपा से साधना करके अपने आप को इन लोगों ने जाना, पहचाना, तो पागलपन दूर हो गए। तो ये मैं कौन है, ये जानना होगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि पागल स्वयं तो जान नहीं सकता। अगर स्वयं जान ले, अपने को पहचान ले, शरीर को, आत्मा को नहीं, शरीर को, जो शरीर को अपने नहीं पहचानता, मैं किसका बेटा हूं, किसका बाप हूं, किसका कौन हूं, कहां रहता हूं, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, उसी को पागल कहते हैं लोग। तो वो तो अपने आप को पागल मानेगा नहीं। इसलिए अगर बाई चांस वो पागल खाने पहुंच जाए और डॉक्टर सही सही मिल जाए और इलाज सही सही हो जाए, वो दवा खा ले, तो वो पागलपन दूर हो जाता है। अब यहां का जो पागलपन है, ये स्वार्थ संबंधी स्व का, इसको जानने के लिए हमें महापुरुष रूपी डॉक्टर के पास जाना होगा, शास्त्रों वेदों रूपी डॉक्टर के पास जाना होगा। वे बताएंगे मैं कौन हूं। अच्छा, शास्त्रों वेदों की बात बाद में करेंगे, पहले कॉमन सेंस से विचार करें, लॉजिक से, मैं कौन हूं। संसार में दो अवस्था आप लोग देखते हैं। एक तो आप लोग जैसे इस समय हैं जीवित, एक अवस्था होती है मृत्यु की, वो भी आएगी और कब आ जाए पता नहीं। तो जब मृत्यु होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, आज रमेश संसार से चला गया, तो उसको देखने जा रहे हैं। जी, संसार से चला गया तो आप संसार के बाहर जा रहे हैं देखने, यानी आप भी मरेंगे, क्या मतलब है? अरे जब वो संसार से चला गया तो आप देखने क्या जा रहे हैं? अरे नहीं, रमेश को देखने नहीं जा रहे हैं, उसकी बॉडी, डेड बॉडी, वो मृत शरीर देखने जा रहे हैं। एक व्यवहार है कि दूसरे के मरने पर उसको देखने जाओ, उसके साथ स्मशान घाट जाओ, ताकि तुम्हारे मरने पर वो तुमको देखने आवे और तुम्हारे बॉडी के साथ स्मशान घाट जाए। यानी मरने की बात की फिक्र आपको है। जी हाँ, मरने के पहले की नहीं है। कितना बड़ा आश्चर्य। अरे मरने के बाद चाहे वो कोई साथ जाए चाहे न जाए, तो बॉडी है, शरीर है, मिट्टी है, उसको चाहे गीद कौवे खाए, चाहे उसको चंदन में जलाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो इतना निंदनीय हो जाता है शरीर कि चाहे वो जगत गुरु का बाप हो, जिसकी पूजा करते थे आप, उसमें बदबू आने लगेगी, घर में नहीं रख सकते आप। लेकिन फिर भी हम लोग बड़ी चिंता रखते हैं, हर एक के मरने पे जाया करते हैं, टाइम व्यय करते हैं, अनावश्यक जोकरी करते हैं, मुंह लटका के बैठते हैं। तो ये मैं नाम की चीज को समझने के लिए जीवन मृत्यु समझना होगा। मर जाने के बाद हम जो कहते हैं नास्तिक भी कि रमेश संसार से चला गया, जबकि उसका शरीर सब देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है
कि शरीर से भिन्न कोई मैं है, ये बात सब मानते हैं। शरीर से भिन्न है कोई मैं शरीर नहीं है। दूसरा पॉइंट देखो, कर्म फल के अनुसार हमने अनंत शरीर धारण किए, अनंत जन्मों में हम अनाद्यनंत हैं, अज हैं। तो जब अनंत जन्म धारण कर चुके और वो भी 84 लाख प्रकार के, कभी कुत्ते बने, कभी गधे बने, कभी हाथी बने, कभी मनुष्य बने, तो अगर हम शरीर होते तो एक ही रूप हमेशा रहता हमारा, हम कभी हाथी कभी घोड़ा ऐसा कैसे बनते? जैसे आप मनुष्य हैं इस समय, तो आप ये हो सकता है गरीब हो, अमीर हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, लेकिन ये तो नहीं हो सकता है कि 24 तारीख को आपके 2 हाथ 2 पैर थे और 25 तारीख को 6 हाथ और 18 पैर हो गए, ऐसा तो नहीं होता। आपका शरीर तो वही रहता है। तो अगर आप शरीर हैं तो सदा आपको एक सा रहना चाहिए। 84 लाख प्रकार के शरीर चेंज करने पर यह सिद्ध होता है कि आप शरीर नहीं है। ठीक, तो मोटी तौर पर यह समझ में आया कि शरीर को छोड़कर जीवात्मा चला गया मृत अवस्था में। इससे सिद्ध होता है कि जो शरीर छोड़ के चला जाता है वही मैं है। जो शरीर छोड़कर चला जाता है और उस छूटे हुए शरीर को सारा संसार देखता है प्रत्यक्ष और अनुभव करता है, बोलता है, क्या हुआ? गया। गया कहां गया पता नहीं, गया। अब आस्तिक कहता है भगवान ने बुला लिया, नास्तिक कुछ कहेगा, लेकिन गया। वो जो गया वही मैं है, यानी शरीर से भिन्न है मैं। शरीर से जो चला गया मृत अवस्था में उसको हम मैं कहते हैं। ये सिद्धांत बना, नहीं गलत। क्यों? शरीर से चला जाने वाला एक और सामान होता है, वो क्या? सूक्ष्म शरीर। इस शरीर को छोड़ने के पहले दूसरा सूक्ष्म शरीर मिल जाता है मैं को, उस शरीर के साथ मैं जाता है। ये मैं जो मैं बोल रहा हूं इसका दूसरा नाम शास्त्रों वेदों में जीव है। तो इस शरीर को छोड़कर जाने वाला तो सूक्ष्म शरीर भी होता है, तो क्या वो आत्मा है? इस शरीर को छोड़कर जाने वाला और भी सामान है, इंद्रियां। क्यों? इंद्रियां तो यहीं रहती हैं जी, वहां आंख कान नाक सब यहीं पर है। ये इंद्रियां नहीं है आंख नाक कान, ये आपको धोखा है। फिर ये इंद्रियों के घर हैं, इंद्रियों के घर में इंद्रियां रहती हैं। कान बड़े बड़े सुंदर सुंदर, सुनाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता। हाँ। तो कान नाम की जो इंद्रिय है वो इस मोटे कान के अंदर नहीं रही। हाँ, वो नहीं रही। तो आपकी एक इंद्रिय गई, हाँ जी कान गया और दिख रहा है सबको और गया। आंख है, दिखाई नहीं पड़ता, सूरदास है। यानी इंद्रिय शक्ति इंद्रिय के अंदर रहती है, वो सूक्ष्म होती है, वो दिखाई नहीं पड़ सकती किसी को। जैसे मैं नहीं दिखाई पड़ता वैसे इंद्रियां भी दिखाई नहीं पड़ती। और इसके भी आगे एक अंतःकरण है,
वो भी सूक्ष्म है, वो भी नहीं दिखाई पड़ता, जिसको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अनेक नामों से जाना जाता है। तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, ये सब शरीर छोड़ के जाते हैं। ध्यान दो एक एक शब्द पर। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, ये सब इस शरीर को छोड़कर जाते हैं। तो क्या ये सब मैं है? क्या मन भी मैं है? क्या सूक्ष्म शरीर भी मैं है? नहीं जी, वो तो मेरा है। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। गधे की अकल से समझ लो। मेरा मैं से भिन्न हुआ करता है। तो मैं नाम की चीज वो नहीं है जो शरीर छोड़ के चली जाती है। यानी ये फार्मूला गलत सिद्ध हुआ कि जो शरीर छोड़ के चला जाए वो मैं है, क्योंकि शरीर छोड़ के तो सूक्ष्म शरीर भी जा रहा है और मन वगैरह भी जा रहे हैं, इंद्रियां भी जा रही हैं। तो ये जीव तो नहीं कहे जा सकते। क्यों जी? ये सब जीव के साथ सदा नहीं रहते। नहीं, जब महाप्रलय होता है, महाप्रलय, कयामत, तो उस समय समस्त जीव, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, सबसे रहित होकर के कारणार्णों में लीन हो जाता है, जिसको आप कह सकते हैं पेंडिंग में चला जाता है। वर्क नहीं कर सकता, अंतःकरण नहीं रहेगा उस समय, नहीं तो वर्क करने लग जाए फिर तो महाप्रलय और सृष्टि में अंतर क्या रह जाए। इसलिए महाप्रलय में सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, इंद्रिय मन बुद्धि भी नहीं होते। क्यों? इसलिए कि कारणार्णों में, जिसको भगवान का महोदर कहा जाता है, भगवान का उदर, बड़ा भारी पेट है भगवान का, उसमें अनंत ब्रह्मांड समा जाते हैं। एक रोए में पूरे पेट की जरूरत नहीं। तो कारणार्णव जो है वो दिव्य है, वहां माया नहीं जा सकती। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। और जब माया नहीं जा सकती तो माया के परिवार वाले भी नहीं जा सकते। तो ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर सब माइक हैं, माया से बने हैं। इसलिए उस दिव्य कारणार्णों में केवल दिव्य जीव जाता है, वही डूबा रहता है। उसके साथ न कोई शरीर होता है, न इंद्रियां होती हैं, न मन होता है, न बुद्धि होती है। तो माया का प्रवेश न होने के कारण सूक्ष्म शरीर भी वहां नहीं रहता और इंद्रिय मन बुद्धि भी वहां नहीं रहते। इसलिए ये फार्मूला गलत सिद्ध हुआ कि मरने के बाद जो चला जाए वो जीव है। चले जाने वाले तो कई थे, लेकिन सब साथ छोड़ गए जीव का। अकेला जीव कारणार्णों में लीन रहा। तो फिर मैं कौन है? क्या परिभाषा करें जी? बड़ी मुश्किल है। अभी तक तो हमें परिभाषा समझते थे कि भाई जो शरीर छोड़ के निकल जाए वो आत्मा है। ठीक है, वो आत्मा है, लेकिन उसके साथ साथ और भी अनात्मा भी तो चले गए। इंद्रिय मन बुद्धि और सूक्ष्म शरीर, तो ये अनात्मा को आत्मा न कह बैठे आप। इसलिए मैं समझा रहा हूं कि इन सब के अतिरिक्त प्योर एक जीव जो माया से रहित है वो गया। तो अब क्या परिभाषा हो जीव की? देखो, एक बात तो हम लोगों के अनुभव में आती है कि जब तक जीव रहता है
तब तक ये सब मेटीरियल तत्व चैतन्य रहते हैं। ध्यान दो, चैतन्य रहते हैं। आंख देखती है, मन सोचता है, बुद्धि डिसीजन लेती है, यानी हमारे सब जड़ वस्तुएं चेतन बन जाती हैं आत्मा के, जीव के रहने से। ये सब चेतन बन जाती हैं। इसका मतलब जीव चेतन है और नित्य चेतन है। इस शरीर में रहा तब भी चेतन है, इस शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर लेकर गया तब भी चेतन है, उसको भी छोड़ दिया महाप्रलय में तो भी चेतन है। त्रिकाल में नित्य चेतन है ये जीव, ये जड़ नहीं है। और दो ही तत्व होता है विश्व में, एक जड़ एक चेतन, स्थावर जंगम, चर अचर। तो ये जड़ नहीं है, ये चेतन है प्लस नित्य चेतन है। खाली चेतन मत कहना, नहीं तो शरीर भी चेतन है इस समय तो आप कहेंगे ये भी जीव है। जो नित्य चेतन हो, इसलिए इसको चित्त कहते हैं। चित्त, इसका एक नाम है चित्त। चित्त नहीं कहना, वो तो माइक हो गया। चित्त आधा ता। तो ये चित्त जीव है क्या? चेतन है, ये तो सिद्ध हो गया। जड़ नहीं है, सिद्ध हो गया। लेकिन ये है क्या? अब तर्क समाप्त। क्यों? जो बुद्धे परतस्तुषा, अब बुद्धि की गति नहीं आगे, क्योंकि वो दिव्य चेतन है और बुद्धि जड़ माइक है। इसलिए बुद्धि से वो ग्राह्य नहीं हो सकता। अगर बुद्धि से ग्राह्य हो जाए तो फिर बुद्धि को तर्क कहना पड़ेगा। तो कोई भी तर्क, कोई भी लॉजिक, कोई भी साइंस, कोई भी विज्ञान, कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो मैं को जान सके एक्सपीरियंस में, साक्षात। ऐसे तो एक्सपीरियंस है, फीलिंग हो रही है मैं, लेकिन उसको साक्षात देख सके, जान सके, ऐसा कोई मैटर नहीं। इसलिए शास्त्रों वेदों के पास चलना पड़ेगा। भगवान ने कृपा करके सबसे पहले वेद प्रकट किए, फिर उनके जनों ने शास्त्र प्रकट किए, पुराण प्रकट किए। जो जो बुद्धि कमजोर होती गई त्यों त्यों अनेक प्रकार के ग्रंथ बनते गए, संतों ने बनाए कि ये वेद नहीं समझ सकते ये मनुष्य। एक वेद था, वेद व्यास ने 4 भाग कर दिए उसकी, समझने में आसानी हो, फिर भी नहीं समझ सके लोग। तो उन्होंने पुराण बनाए। उसी वेद का अर्थ है पुराण में, कि पुराण को पढ़ करके लोग वेद का अर्थ समझ लेंगे। क्योंकि वेद तो ऐसी चीज है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत्सूरय। सरस्वती बृहस्पति ब्रह्मा भी नहीं जान सकते वेद को। हृदय या आदि कवये तेने, यानी भगवान ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा को बोध कराया वेद का। ब्रह्मा जो सृष्टि करता है माना जाता है, वो भी नहीं जानता था वेद को। तो फिर नर पामर करके तकबाता हम लोग गोबर गणेश अकल वाले क्या समझेंगे वेद को।
तो इसलिए वेद व्यास ने पुराण बना दिए। वेदों में 1,00,000 मंत्र, पुराणों में 100 करोड़ श्लोक। 100 करोड़ माने 1 अरब। लेकिन उस 1 अरब श्लोकों का जो पुराण है वो स्वर्ग में है। मृत्युलोक के लिए वेद व्यास ने 4,00,000 श्लोकों के 18 पुराण बना दिए। संक्षेप कर दिया कि मनुष्य की थोड़ी सी आयु है, बेचारा कहां तक पढ़ेगा, देख के ही घबरा जाएगा कि 1 अरब श्लोक पढ़ो। तो जो बात 1 अरब श्लोक में लिखी थी वही 4,00,000 में लिख दी। और 4,00,000 श्लोक जो लिखे हैं वो भी कृपालु की राय से बहुत ज्यादा है। 4,000 बहुत थे, बल्कि 400 में भी काम चल जाता। एक ही बात को वेद व्यास ने सैकड़ों बार कहा है। उसी को भागवत में कहा, उसी को स्कंद पुराण में कहा, उसी को पद्म पुराण में कहा, उसी को ब्रह्मांड पुराण में कहा, उसी को गरुड़ पुराण में कहा। एक ही बात, एक अक्षर बदल दिया किसी का, बस ऐसे ही। तो ये बार बार जो एक ही बात को महापुरुष लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये साहित्य की दृष्टि से पुनरुक्ति दोष कहलाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं, इसलिए कि ये मनुष्य की खोपड़ी इतनी बिगड़ी हुई है, इसको एक ही बात को बार बार जब कहो तो कुछ जमेगा, इसलिए उसको बार बार दोहराते रहते हैं। ये 700 श्लोक की गीता इतनी लंबी चौड़ी कोई जरूरत नहीं थी इसकी। एक ही बात को 50 बार कहा, एक ही बात को। अरे केवल एक ही बात तो है ही है, दूसरी कोई बात नहीं। श्री कृष्ण की नवधा भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, तब गुरु कृपा से दिव्य प्रेम मिलेगा, तब भगवान के लोक में भगवान की नित्य सेवा मिलेगी। बस, इसके आगे न कोई ज्ञान है न पीछे। इसी बात को परिपक्व करने के लिए, पुष्ट करने के लिए अंबार शास्त्रों वेदों का हमारे देश में प्राप्त है। ये सौभाग्य है, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है, इंटरेस्ट अलग अलग है। इसलिए महापुरुषों ने भी अनेक प्रकार का बाजार रख दिया। अच्छा भाई, तुमको जो पसंद हो ले लो। अगर एक ही प्रकार का कपड़ा सबको पहनाया जाए तो लोग बोर हो जाएंगे। क्या हरा 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 24 घंटे, क्या नीला नीला नीला, अरे बदलते जाओ। ये बदलने की बीमारी है, क्योंकि ये बदलते हुए 3 गुण हैं हमारे माया पर, आत्मा पर हावी, इसलिए बदलने की बीमारी है। हमको बदलना बदलना, ये तो कुछ एक प्रकार की विवशता है कि हमारे आंख कान नाक मुंह नहीं बदल सकते हम, नहीं तो रोज बदला करें। जैसे कपड़े बदलते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, ऐसे आज आंख ऐसी, कल और तरह की, परसों और तरह की, नाक आज ऐसी, कल और तरह की, परसों और तरह की। तो ये मैं नाम का तत्व, जिसके विषय में शास्त्रों वेदों की राय समझना है, वे शास्त्र वेद कहते हैं कि ये मैं नाम का जो तत्व है ये बुद्धि से परे है। इसलिए शास्त्र वेद जो कहे मैं के लिए वो मान लो, फिर रिसर्च करो, फिर एक्सपीरियंस होगा। ऐसा नहीं है खाली मान लो बैठ जाओ घर में। बोध तब होगा जब अनुभव होगा, लेकिन अनुभव के पहले फेथ करना होगा, शास्त्रों वेदों पर विश्वास करना होगा, तब तो साधना करोगे। जैसे साइंस में जो भी नियम पहले बन चुके हैं उनको मान लिया जाता है, फिर रिसर्च होती है आगे की। तो हमारे वेद शास्त्र कहते हैं
कि जीव भगवान से उत्पन्न हुआ है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। भगवान से जीव उत्पन्न हुआ, भगवान से जीव जीवित रहता है, भगवान में जीव का लय होता है। तीन बात। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते उत्पन्न हुआ, और ये न जातानि जीवंती, ये जीव जीव बना रहता है, जीता रहता है। इसमें भी भगवान की आवश्यकता है। बिना भगवान के जीव जीवित नहीं रह सकता। चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान। ये चेतन को चैतन्यता प्रदान करता है, नित्य। जैसे कोयला में आग है, आप लोग खाना पकाते हैं तो कोयला में आग जब तक है तभी तक आप खाना पका सकते हैं। आग निकल जाए फिर कोयला बेकार है, भगोना चढ़ाए रहिए रात दिन। उसी प्रकार ये जीव में जो भगवान चैतन्यता की शक्ति हर समय दिए रहते हैं, इसलिए वो नित्य जीव है, क्योंकि देने वाला भी नित्य है, भगवान भी नित्य, उनकी शक्ति भी नित्य, वो नित्य दिए रहते हैं, इसलिए जीव नित्य, उसका चेतनापन भी नित्य। और अभिसम विसंति चौथी चीज और भी है कि जीव की जो अंतिम गति होगी, जिसको भगवत प्राप्ति आप कहते हैं, वो भी उन्हीं में होगी। इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति। ये तीन हुए। और अभिसम विसंति चौथा, उन्हीं में लय होता है, उन्हीं की प्राप्ति होती है जो मैं को पहचान लेते हैं। ठीक। तो इसका मतलब भगवान से हम उत्पन्न हुए। हाँ, लेकिन साहब देखिए, भगवान से उत्पन्न हुए तो भगवान की तरह होना चाहिए था हमको। संसार में एक बाप से एक बेटा पैदा होता है तो लोग कहते हैं भाई वाह क्या शक्ल मिलती है, और हाथ पैर नाक कान सब जैसे बाप के वैसे बेटे के, टू कॉपी। अरे थोड़ा बहुत फर्क नाक मुंह में हो गया मान लो, उससे क्या होता है। सब इंद्रियां मान बुद्धि सब उसी प्रकार जैसे बाप के, और यहां तो सब गड़बड़ हो गया। एक ऐसा बाप, हाँ अमृतस्य वै पुत्र, हम लोग पुत्र हैं, फिर ये गड़बड़ी कैसे हो गई। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस डाउट को निकालने के लिए कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ये जीव मेरा अंश है। अंश क्या होता है? अंश माने जैसे इतना बड़ा समुद्र है उसका एक बूंद, इतना बड़ा सूरज है उसकी एक किरण, कहीं आग लगी हो बड़ी ज्वाला निकल रही हो उसकी एक किरण, वो अंश कहलाता है। तो भगवान के हम अंश हैं, इसलिए हम कहते हैं भगवान हमारा पिता है, भगवान कहते हैं तुम हमारे पुत्र हो। ये वैसे पुत्र नहीं जैसे संसारी बाप के संसारी पुत्र हुआ करते हैं, जो के त्यों चले आए उसी प्रकार हाथ पैर नाक कान मुंह। हम भगवान के अंश हैं। अंशो नाना व्यपदेशात्, ब्रह्मसूत्र। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति। वेद कहता है गतिर्महर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद। इसी का अनुवाद गीता में कर दिया। मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु
उर अंतर्यामी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वम। जितने रिश्ते नाते हो सकते हैं सब उसी से हैं। तो अंश होने के कारण हम अणुचित और वो विभूचित, दोनों चित यानी चेतन, चित माने चेतन, याद रखो। एक अणुचित एक विभूचित। भगवान सूर्य के समान विभूचित, बड़ा प्रकाश, और जीव अणुचित, सूर्य की एक किरण के समान अणु, लेकिन है चित और भगवान का अंश है। ठीक, ये भगवान का अंश आप कैसे कहते हैं जी? भगवान के तो टुकड़े हो नहीं सकते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वेद कहता है। भगवान तो ऐसा पूर्ण है कि पूर्ण से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण बचेगा। फिर ये अंश कैसे आप बोल रहे हैं? या भगवान ने ऐसा क्यों कहा ममैवांशो? और अंश भी कभी निकला ऐसा नहीं। जीवभूत सनातन, सदा से हमारा टुकड़ा है, हमारा अंश है। ये सदा से है का मतलब ये कि एक दिन हुआ ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, आते माया तारे दे संसार दुख। गौरांग महाप्रभु कहते हैं अनादि बहिर्मुख है, कभी हुआ ऐसा नहीं हुआ, सदा से अंश है। तो उसका उत्तर देते हैं शास्त्र वेद कि भाई देखो ऐसा है, मैं अंश इसलिए कह रहा हूं कि ये भगवान की शक्ति है। ये जीव भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति होने के कारण शक्तित्वेन अंशत्वं व्यंजयति, शक्ति होने के कारण इसको अंश कहा जाता है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। वेद व्यास कहते हैं कि तीन शक्तियां हैं भगवान के प्रमुख। वैसे तो अनंत है, भगवान की कोई चीज लिमिट में नहीं है, याद रखना। सब चीज उनकी अनंत अनंत अनलिमिटेड, लेकिन प्रमुख तीन। श्री कृष्णेरो अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति नाम। अंतरंगा तटस्था बहिरंगा कही जा रे। अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। तीन शक्तियां प्रमुख है। भगवान ने जो कहा वही बात वेद व्यास कह रहे हैं विष्णु पुराण में कि एक शक्ति का नाम है परा प्रोक्ता। परा, परा माने श्रेष्ठा, परा माने सर्वश्रेष्ठ। और दूसरी शक्ति है क्षेत्रज्ञ, एक जीवात्मा। और तीसरी शक्ति है अविद्या कर्म संज्ञान्या माया। कुल जमा टोटल तीन शक्तियां, इसी के अंडर में अनंत शक्तियां। हाँ, तो जीव शक्ति है, शक्ति होने से अंश है। लेकिन ये अंश जो शब्द बोला जा रहा है, इससे भ्रम भी पैदा होता है।
क्यों? इसलिए कि अब तीन शक्तियों में जीव शक्ति भी है और चित शक्ति माने स्वरूप शक्ति भी है अंतरंगा, और माया शक्ति बहिरंगा। बुद्धि लगाओ। तो बीच वाली जो ये जीव शक्ति है वो भगवान की किस शक्ति के विशिष्ट होने का अंश है? यानी ये जीव शक्ति स्वरूप शक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश है या माया शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है? अरे भाई तीन ही शक्ति है, तो एक शक्ति को हम समझना चाहते हैं, जीव शक्ति को, तो बची दो शक्ति, एक स्वरूप शक्ति अंतरंग और एक माया शक्ति बहिरंग। तो ये जीव अंतरंग स्वरूप शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है या माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है? किसका अंश है? अगर आप कहें स्वरूप शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है तो फिर ये स्वरूप शक्ति युक्त होना चाहिए, इस पर माया का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 84 लाख में जो हम घूम रहे हैं अल्पज्ञानी बन करके, जो हमारी बुद्धि में भ्रम हो गया है, विपर्जय हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। अनित्यानात्म दुखेशु विपर्जय मतिर्जयम्। अक्रूर ने कहा था कि महाराज अनित्य वस्तु को हम नित्य मान रहे हैं, अनात्म वस्तु को आत्म वस्तु मान रहे हैं और दुख को सुख मान रहे हैं। ये तीन प्रकार का भ्रम हो गया है मायाबद्ध जीव को। संसार अनित्य है, इसको हम नित्य मान रहे हैं। शरीर अनात्म है, आत्मा नहीं है, इसको हम आत्मा मान रहे हैं, मैं मान रहे हैं। और संसारी दुख को हम सुख मान रहे हैं और भाग रहे हैं उसके पीछे। ये विपर्जय है बुद्धि का। विपर्जयो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम। भागवत। तो ये जो विपर्जय है, बुद्धि का भ्रम है, ये अनादि है। तो ये अगर स्वरूप शक्ति युक्त ब्रह्म का अंश होता तो ये विपर्जय न होता। अच्छा तो फिर ठीक है, माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है, ऐसा होगा फिर? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि माया जड़ है। अगर उसके अंश होते हम तो हम भी जड़ होते। हम तो चित्त है, चित्त। एक बात में हम भगवान से कंपटीशन कर सकते हैं, भगवान नहीं जीत सकता। तुम भी चेतन, हम भी चेतन, दोनों चेतन। जितने गुण चेतन के भगवान में, उतने गुण चेतन के हमारे अंदर, आत्मा के अंदर, जीव के अंदर, सारे के सारे 10%। अरे भाई इतनी बड़ी आग हो, 1 करोड़ टन का गोला हो आग का, और उसको रुई में रख दो तो भी आग लगेगी। एक चिंगारी डाल दो, वो काफी है। बड़े बड़े फायर ब्रिगेड फेल हो जाते हैं। और आग कैसे लगी जब इंक्वायरी होती है तो क्या कहते हैं लोग? किसी ने बीड़ी पी के फेंक दिया काड़ी को, उससे साहब बढ़ते बढ़ते वो आग लगी। हजारों फायर ब्रिगेड वाले सब बेकार हो गए और 10 दिन तक जलते ही रहा हो। तो चित्त, हम चित्त भगवान दोनों बराबर। इसीलिए जीवात्मा परमात्मा के बारे में दोनों सिद्धांत शास्त्रों वेदों में आते हैं। भेद है, अभेद है, भेद है, अभेद है। यानी परमात्मा जीवात्मा में भेद भी है, अभेद भी है।
तो अभेद इसलिए है कि वो भी चेतन, हम भी चेतन, वो भी चित, हम भी चित। और भेद ये है कि वो अंशी है, हम अंश हैं। अरे कहां सूरज, कहां एक किरण, वो क्या कंपटीशन करेगी? वो नियंता है, हम नियम में हैं। वो व्यापक है, हम व्याप्य हैं। वो धारक है, हम धार्यमान हैं। वो प्रेरक है, हम प्रेर्य हैं। यानी हम में अनंत अंतर भी है, इसलिए भेद भी है। लेकिन वो भी चित, हम भी चित, इसलिए अभेद भी है। दोनों बात सही। इसलिए वैष्णवों ने सब ने भेद भी माना, अभेद भी। उसी को द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत अनेक नामों से पुकारा गया। अचिंत्य भेदा भेदवाद गौरांग महाप्रभु का। यानी हम भगवान से एक भी हैं, भिन्न भी हैं। दोनों बातें सही हैं। इसमें चार बातों पर ध्यान दीजिए। जीवात्मा भगवान का अंश है, यानी भगवान की शक्ति है। देखिए, भगवान की शक्तियां नेचुरल हैं, जितनी हैं वो कभी रही कभी नहीं रही, ऐसा नहीं होता। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी। ध्यान दो, स्वाभाविकी। स्वाभाविकी माने जैसे चेतन गुण नित्य है भगवान और जीव का, ऐसे ही उनकी शक्तियां भी नित्य साथ हैं, इसलिए स्वाभाविकी। इसी को गीता में भगवान ने कहा, अपरेजम तस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ये जीव पराशक्ति है। तो पहली बात कि जीव क्या है? भगवान की शक्ति है। लेकिन वो स्वरूप शक्ति का अंश रूपी शक्ति भी नहीं है और जड़ माया के अंश रूप शक्ति भी नहीं है। वो चित शक्ति है, इसलिए दोनों की मध्यवर्तिनी तटस्थ शक्ति है। यानी श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति का अंश है। जीव शक्ति विशिष्टस्यैव तव जीवोंशः न तु शुद्धस्य। जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है जीव, इसलिए तटस्थ है, मध्यमी है। यानी भगवान चित प्लस सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, उनके ठीक पास में खड़ा है जीव। वो भी चित, लेकिन अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान। अब सब जगह अल्प लगा दो उसमें। उसके बाद है माया, क्योंकि वो जड़ है, अपरा है। अपरेजम तस्त्वन्याम, ये अपरा है, निकृष्ट है, जड़ है। तो ब्रह्म, उसके बाद जीव, उसके बाद अपरा माया। तो ब्रह्म और माया के बीच में जीव है, मध्यवर्ती है, इसलिए तटस्थ बोला जाता है। तट पर है, ये बॉर्डर है। इधर ब्रह्म, इधर माया। ये ब्रह्म का अंश होते हुए भी ब्रह्म के जीव शक्ति विशिष्ट स्वरूप का अंश है। स्वरूप शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश नहीं, माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश नहीं। बस यह है कंक्लूजन। तो इस प्रकार जीव भगवान की शक्ति होने के कारण अंश कहा जाता है। उसके टुकड़े नहीं है, जैसे किसी पत्थर को हथौड़ी से मारा तमाम टुकड़े हो गए, ऐसा नहीं है। वो शक्ति होने के कारण ही इसको प्रकृति भी कह दिया भगवान ने गीता में। ये मेरी दो प्रकृति है, एक प्रकृति माया, एक प्रकृति जीव। क्योंकि यह स्वाभाविक ही है, इसलिए उसको प्रकृति कह दिया।
प्रकृतिम विद्धि में पराम, ये मेरी प्रकृति है। तो ये जीव शक्ति भगवान की जीव शक्ति विशिष्ट तटस्था शक्ति का अंश है, इसलिए इस पर माया का अधिकार हो गया। जैसे एक किरण पर छाया का अधिकार हो जाता है, लेकिन सूर्य पर नहीं होता। जहां सूर्य तहां नाही अंधकार, जहां सूर्य होगा वहां अंधकार नहीं होगा। भगवान के पास माया फटक नहीं सकती। विलज्जमानया तस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, वहां गति नहीं माया की। लेकिन जीव पर हावी हो गई, दोनों चित्त हैं। लेकिन फिर भी देखो, तांबा, पीतल, स्टील, ये सब चमक वाले पदार्थ हैं, इनमें चमक होती है, लेकिन इतनी कम होती है कि जब अंधेरा होता है तो उसी में टकरा के हम गिर जाते हैं, बर्तनों में। क्यों? वो इतना कम है कि अंधकार ने अधिकार कर लिया। लेकिन बल्ब जला दिया जब, तो इतना बड़ा प्रकाश है कि सब दिखने लगा, अंधकार भाग गया। तो उसी प्रकार भगवान के पास माया नहीं जा सकती, किंतु जीव अल्प शक्तिमान होने के कारण माया से अभिभूत हो गया नहीं, अनादिकाल से है, अनादि बहिर्मुख है। ऐसा जीव जिसको हम लोग मैं के नाम से पुकारते हैं, ये भगवान का अंश है, भगवान का पुत्र है, भगवान की प्रेयसी है, भगवान का सखा है, भगवान की मां है, बाप है, सब कुछ रिश्ते हैं जो आप मुंह से बोल सके। ऐसा है मैं। अब इस मैं का अर्थ क्या है, तब तो स्वार्थ का ज्ञान होगा, ये फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।